ऑल यूनियन जॉब्स में आपका स्वागत है। मैं राहुल राज। तो आज हम बात करने वाले हैं एक और आईटीबीपी की नई भर्ती के बारे में। जैसे कि मैं बता दूं, अगर आपने मेरे पिछले वीडियो भी देखे होंगे जिसमें मैं आपको लगातार आईटीबीपी के जितने भी फॉर्म आ रहे हैं हर डिटेल्स आपको क्लियर करते जा रहा हूं। अगर आपको किसी और भी अपडेट चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। साथ ही बता सकते हैं कि इसमें अगर आपको जॉब लेना है आईटीबीपी में तो क्या आपको परेशानी है, कमेंट करके बता सकते हैं। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कहीं भी डिटेल्स में कहीं भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं। चुका है तो इसकी फुल डिटेल्स आज हम बात करने वाले हैं। शॉर्ट्स नोटिस आपको पहले ही बता चुका था, इसलिए कि जब ये भर्ती आने से पहले ही आपको मैं बता चुका था कि ये भर्ती आने वाली है। तो जैसे कि सबसे पहले बता दें, ये भर्ती आईटीबीपी के अंतर्गत होने वाली। ये आपको पायनियर पोस्टों को भर्ती होने वाली। पायनियर में किस किस पोस्टों को भर्ती होगी आगे इसमें बात करेंगे। टोटल वैकेंसी की इसमें बात कर ले तो आपको इसमें टोटल आपको 202 पोस्टों पर ये भर्ती होने वाली है। ये आपको फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन होने वाला है, ऑफलाइन प्रक्रिया इसमें बंद हो चुका है। ठीक है। और आपको ये अप्लाई डेट आज के डेट से शुरू हो चुका है 12/8/2024 से लेकर आपको 10/8/2024 तक चलने वाला है। आपको जिस पोस्ट में एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं और फाइनली आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा बहुत आसानी से, इसलिए कि इसमें खास प्रोसेस नहीं होते हैं। सिंपली आपको प्रोसेस जो होते हैं वही आपको रहते हैं। हम बात करेंगे आगे इसके फुल डिटेल्स के साथ। आगे चलते हैं। सबसे पहले बता दें आपको इम्पोर्टेंट डेट के लिए, तो इम्पोर्टेंट डेट मैं आपको बता चुका हूँ 12/8 से आपका अप्लाई शुरू है और 10/9/2024 तक चलने वाला है। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर ले तो एप्लीकेशन फ़ी मैं बता दूँ सबसे पहले, जो मेरे भाई जनरल और आपको ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हीं को आपको 100 रुपया पेमेंट चार्ज लगने वाला है। अगर कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी एसटी हो या एक्स सर्विसमैन हो या फीमेल तो हो, तो उसका तो पेमेंट लगने वाला है ही नहीं। तो ये सिंपली बता दे, आपको 100 रुपया चार्ज लगेगा जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का फॉर्म चार्ज। अगर आप खुद से भरते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो साइबर कैफे जाइएगा तो 50 रुपया और उसमें से ऐड कर लीजिएगा। ठीक है। और बता दूं, इसको जो ऑनलाइन जो मोड होंगी इसमें आपको किसी प्रकार नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किसी द्वारा आप इसे पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अब बताते हैं एज जो काउंट होगा आपका 10/9/2024 से आपका एज काउंट होगा, जिसमें आपका एज 18 साल कम से कम होनी चाहिए, मतलब मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 23 साल होना चाहिए। ठीक है। और साथ ही बता दें, अगर आप एससी एसटी हैं, ओबीसी हैं, एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको एज में छूट मिलने वाला है। वो किस प्रकार होगा इसके रिगार्डिंग में बात करेंगे। जैसे कि सबसे पहले आपको यहाँ दिख जाएगा एससी एसटी कैंडिडेट को आपको कितना 5 साल एक्स्ट्रा छूट मिलेगा। अगर आपका देखिए 23 है, 23 में 5 जोड़िएगा तो आपको 28 सालों तक। एससी एसटी वाले को, ओबीसी की बात कर ले आपको तो 3 साल इसमें जोड़िएगा तो 26 साल होगा। अब देखिए, अगर आप मेरे भाई एक्स सर्विसमैन से, एयरफोर्स नेवी आर्मी से रिटायर हैं, तो अगर आप फॉर्म भरते हैं तो अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो 3 साल छूट मिलेगा, ओबीसी से हैं तो आपको 6 साल, एससी एसटी हैं तो आपको 8 सालों तक एज में छूट मिलने वाला है। ये आपको सुनहरा मौका आप लोगों के लिए है, इसलिए कि ये बहुत शानदार जॉब है। ठीक है ना। तो आप इस फॉर्म को फिल करें और अपना सिलेक्शन जरूर लें। अब हम बात करेंगे आपको टोटल पोस्ट के लिए। ठीक है। तो जिसमें आपको पायनियर में किस किस पोस्टों पर भर्ती होगी, आपको टोटल 4 पोस्टों पर भर्ती होने वाली है। ठीक है ना। 1 2 3 4। तो देखिए, जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं उसी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। सब पहले वाले में कितना 71 पोस्टों पर ये भर्ती होने वाली है और अच्छा खासा ये भर्ती है, सबसे अधिक इसी में है। ठीक है। उसके बाद आपका प्लम्बर में जो होगा आपको 52 पोस्टों पर भर्ती होगी। फिर आपका मेसन में आपको होगा 64 पोस्टों पर होगी। इलेक्ट्रीशियन वाले पर 15 पोस्टों पर भर्ती। टोटल आपको 202 पोस्टों पर ये भर्ती होने वाली है। आगे चलते हैं। कहीं भी डाउट हो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट का रिप्लाई आपको जल्द से जल्द मिलेगा। अब हम बात करने वाले हैं आपके क्वालिफिकेशन के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका था, इसमें आपको सिंपली 10th पास होना चाहिए। ठीक है। आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, या सीबीएसई हो या स्टेट बोर्ड हो, किसी से भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब साथ ही एक और बात बता दें, इसमें अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है ना। आपने 1 साल का कोर्स किया है तभी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट चीज है। जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं ना उसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपने ये कोर्स किए हो तभी आप हो सकता है इसमें आपको अप्लाई। ठीक है ना। तो साथ ही अब ऊपर स्क्रॉल करते हैं, पे स्केल की बात करें। पे स्केल आपको लेवल 3 की रहेगी, जिसमें आपको 21,700 से स्टार्टिंग रहेंगे और 69,100 तक आपका पे स्केल जाने वाला है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही सुनहरा मौका आप लोग के लिए जो है, आपको बता दें सबसे पहले हो जाएगा
फिजिकल्स होने वाला है। फिजिकल्स में आपका हाइट, चेस्ट, वेट, रनिंग और हाई जंप और लॉन्ग जंप होने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा फिजिकल्स के दिन ही। फिर आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम में अगर आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको मेडिकल्स के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल्स एक दिन में आपको फुली कंप्लीट हो जाए, नहीं तो आपको री मेडिकल्स के लिए बुलाया जाएगा। आगे स्क्रॉल करते हैं, फिजिकल टेस्ट में क्या क्या किस प्रकार लिया जाएगा इसके रिगार्डिंग बात कर ले। जैसे कि बात कर ले सबसे पहले मेल कैंडिडेटों की, तो इसमें अगर आपका हाइट 170 सेंटीमीटर है, किसके लिए? जनरल, ईडब्ल्यूएस और एससी कैंडिडेटों के लिए, ठीक है। यहाँ छूट किसको मिलने वाला है? एसटी कैंडिडेटों को छूट मिलेगा। उनका हाइट 152.5 सेंटीमीटर होना चाहिए कम से कम। यही बात कर ले चेस्ट की, चेस्ट आपका नॉर्मल 80 होना चाहिए, फुलाकर आपको 85 करना होगा। तो एसटी कैंडिडेट की बात कर ले, आपका चेस्ट 76 होना चाहिए, कैसा? नॉर्मल होना चाहिए। और फुलाने के बाद आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ेगा। नॉर्मल से 5 सेंटीमीटर फुलाना, यही आपको चेस्ट का सभी, देखिए अधिकांश जॉब में 5 सेंटीमीटर फुलाना आपका अनिवार्य है। वेट की बात कर ले, वेट आपको होगा ना एज और हाइट के अनुसार आपका वेट का लिया जाएगा, इसलिए मैंने उसके लिए अलग से मैं वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा था जाकर देख सकते हैं। फीमेल की बात कर ले, आपका हाइट रहेगा 157 सेंटीमीटर। और यही बात कर ले एसटी कैटेगरी की 152 सेंटीमीटर। आप लोगों का चेस्ट नहीं लिया जाता, वेट आपको लिया जाता है। वेट आपको एज और हाइट के अनुसार लिया जाएगा, ठीक है। स्क्रॉल करेंगे ऊपर, अब बात करते हैं रनिंग के लिए। अब सबसे पहले मेल कैंडिडेट की, तो मेल में बात कर ले, अगर आपने 1600 मीटर आपको क्वालिफाई करना है, वो भी आपको 7 मिनट 30 सेकंड में। लॉन्ग जंप की बात कर ले, 11 फीट आपको क्लियर करना है, वो भी आपको 3 चांस में। हाई जंप की बात कर ले, वो भी आपको 3.5 फीट करना है, वो भी आपको 3 चांस में ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी लोग क्लियर करते जाएंगे। अब बात करते हैं आपको फीमेल के लिए, जो 800 मीटर की रनिंग होगी वो 4 मिनट 45 सेकंड में पूरा करना है। और लॉन्ग जंप की बात कर ले, आपको 9 फीट करना है, हाई जंप 3 फीट करना है, वो भी आपको 3-3 चांस आपको दिए जाएंगे, आपको 3 चांस में ही कंप्लीट कर लेना है। आगे चलते हैं, अब रिटन एग्जाम की बात कर ले। रिटन एग्जाम में आपको 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। और हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में आपके क्वेश्चन पेपर रहेंगे, जिसमें आपको जिस लैंग्वेज में बनाना आसान हो उसमें बना सकते हैं। और समय अवधि आपके लिए 2 घंटा रहेगी, यानी आपको 1 घंटा 120 मिनट समय अवधि रहने वाले हैं। अब बात कर ले, इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश आपको ऑप्शनल रहेंगे, दोनों में से आप एक ही को बनाना है, ठीक है ना। हिंदी और इंग्लिश में विषय में से आपको एक ही विषय में करना है। 20 क्वेश्चन रहने वाला है, या तो हिंदी के करिए या तो इंग्लिश के करिए, ठीक है। अब उसके बाद आपका आ जाएगा जीके जीएस, उसके बाद आ जाएगा करेंट अफेयर, ठीक है। मैथ आ जाएगा, रीजनिंग आ जाएगा, ठीक है। जिससे आपका 20-20 क्वेश्चन आपको रहने, टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, मानी प्रति क्वेश्चन 1 मार्क्स के रहने वाले हैं। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं आपको डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ठीक है। जो भी आपको देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता दूं आपको, मेरे भाई हैं वो आपको देखिए, जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो ओरिजिनल आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, साथ ही आपको वहां फोटो कॉपी भी आपसे लिया जाता है, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब सबसे पहले बता दीजिए आपको क्वालिफिकेशन वाला, तो अगर आपने 10th पर अप्लाई किया तो 10th का होगा, और उसके साथ आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, जो आपने कोर्स किया है उसका आपको सर्टिफिकेट देना होगा। आईडी प्रूफ में आप वोटर आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड वगैरह कुछ भी दे सकते, डोमिसाइल आपको देना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट, और उसके बाद आप कास्ट सर्टिफिकेट में डोमिसाइल भी आपको लगेगा, ठीक है ना। निवास जाति दोनों आपको लगने वाले हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि आप जब भी निवास दें तो आप लेटेस्ट निवास दें, जो आपको फॉर्म फिल करने से पहले आपका होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी प्रकार का और डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। साथ ही जाते जाते कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखें।